चाहे तो आप इन्हें ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, जो इसका रेशापन है ये देखिए ये खत्म हो जाएगा, वो बिल्कुल आटे की फॉर्म में आ जाएगा, क्लीन हो जाएंगे इस तरह से, रेशा नहीं बनेंगे। तो मैंने इनको अच्छी तरह से कूट लिया था। तो यहाँ पर देखिए कबाब का जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आप इन्हें फ्रीज करना चाहते हैं तो इनमें हरा धनिया और हरी मिर्च बिल्कुल ऐड मत कीजिएगा। सिर्फ इसी तरह से आपने गोल कबाब का शेप देना है और उसके बाद आपने इसे फ्रीज कर देना है। लेकिन अगर फ्रीजर नहीं करना चाहते, जल्दी खत्म हो जाएंगी, तो आप इन्हें में हरा धनिया ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। तो बस हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लेंगे और जितना कबाब आप जितनी साइज का बनाना चाहते हैं बस उस साइज का कबाब बना लेंगे। तो देखिए कबाब यहाँ पर रेडी हो चुके हैं और एक अदद लिया है अंडा, उसे हम अच्छी तरह से इस तरह से फेंट लेंगे, कबाब को डिप कर लेंगे। यहाँ पर हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो देखिए मजेदार से हमारे रेशा कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनको आप फ्रीजर में रख के स्टोर कर सकते हैं, आराम से आपके 1 महीने तक चल जाएंगे और ये बनाकर आप खाएं, एंजॉय करें।